हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप बीसी यूज़ कर रहे हो, मान के चलिए अगर आपका रिटेलर शॉप है या फिर किसी भी तरह का शॉप है, अगर आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई वगैरह से, पेटीएम से अगर आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हो, मनी ट्रांसफ़र आप रेगुलर ज़्यादा कर रहे हो, तो दोस्तों उसके लिए आपको नुकसान होने वाला है। क्योंकि अभी क्या है कि जो बैंक्स वाले क्या कर रहे हैं, जांच में टीम भेज रही कि ये आदमी है जो फ़ोन पे वगैरह करके इतना सारा पैसा ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप मान के चलिए आप बीसी चला रहे हो, तो अगर आपको किसी को फ़ोनपे से पैसा भेजना है, तो दोस्तों फ़ोनपे से आप पैसा मत भेजिए। क्योंकि अगर आप उससे करते हो तो आपको बुरी तरह से फंसना पड़ जाएगा, या तो जेल भी जाना पड़ सकता है। तो अगर आप फ़ोनपे यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या है, सिर्फ आप पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हो। जैसे मुझे कहीं पे कुछ नाश्ता किया, कहीं खाना खाया, या फिर कहीं पे छोटा मोटा यूज़ के लिए आप पैसे दिए, कहीं पे होटल्स वगैरह में गए, तो उसके लिए दोस्तों फ़ोनपे, पेटीएम, भीम पे, ये सब वगैरह पे यूज हो रहा है। अगर आप मान के चलिए आप 20,000 50,000 का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको डेबिट अकाउंट का ही यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि आपका नेट बैंकिंग जो मिला होगा, तो वही नेट बैंकिंग के थ्रू से आप अपना जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट फ़ोनपे, भीम पे और यूज़ मतलब कोई भी पे यूज़ करो तो दोस्तों उसमें आपको प्रॉब्लम होने वाला है। उससे में अगर कोई जांच टीम आए तो आप बुरी तरह से फंस सकते हो। तो क्योंकि अगर आप सीएससी यूज़ कर रहे हो, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि कोई आता है पैसा भेजने के लिए, तो वो क्या करते हैं अपने नॉर्मल अकाउंट से अपना जो 10,000 20,000 50,000 है वो दोस्तों भेज देती है। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि वो सारा रिकॉर्ड आपका मेंटेन होता है कि इस यूपीआई के थ्रू से इतना ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो वो ट्रांजेक्शन को आपको बचाना है, क्योंकि आपको वो जो मिला है वो भीम, यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे, पे नियर बाई, या फिर जितने भी ऐप्स हैं, पेटीएम है, बहुत सारे ऐप्स हैं जिससे आप ट्रांजेक्शन करते हो। तो दोस्तों उसको आपको यूज़ करना है सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए, या फिर किसी को इमरजेंसी में मान के चलिए अगर 50 100 200 1000 10,000 भेजना है, तो उसके लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना है, ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है आपका डेबिट अकाउंट है, डीबीटी मतलब कि एनईएफटी, या फिर ये सब जो ऑप्शन रहते हैं, इससे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो ज़्यादा। तो अगर आप किसी कस्टमर को भी मान के चलिए इमरजेंसी में भेजना है, तो उसमें आप डीबीटी का यूज़ कीजिए, आप अपने अकाउंट से पैसा भेजिए। क्योंकि आपको अभी क्या है कि सभी बैंकों की तरफ से फ़ोन पे इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दे दिए गए हैं, और उसके थ्रू से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसके बारे में कि ट्रांजेक्शन बैंक के डायरेक्ट अकाउंट से कैसे करें। तो उसके लिए आपको बैंक पे जाके मिलना होगा, बैंक से बात करना होगा कि हमें इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग का सुविधा आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको वहाँ पे जाके बोलना होगा कि हमें ये सुविधाएं चाहिए। वो सुविधा दोस्तों आपको बैंक वाले प्रोवाइड करेगा, आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसके थ्रू से आप फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू से आप कितना भी चाहो आप ये मतलब कि ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आपका सीएससी अकाउंट है या फिर किसी भी तरह से अकाउंट है, तो आपको कौन सा एक अकाउंट यूज़ करना है वो सब चीज़ में आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आप अगर सेविंग अकाउंट है तो वो आप अपने फ़ोन पे अपने सीएससी या फिर आप किसी भी बीसीज वगैरह ज़्यादा ट्रांजेक्शन उससे नहीं कर सकते। तो उसके लिए दोस्तों आपको करंट अकाउंट का होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे और भी नए नए चीज़ें इसके बारे में बताता रहता हूँ दोस्तों। उसके लिए आप चैनल को सबसे पहले जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों। क्योंकि हर रोज़ एक नया वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही और धन्यवाद।